अगर आप यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज यह टॉपिक हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह टॉपिक संविधान से रिलेटिव है, तो इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो हम इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल विधियाँ किस भाषा में वर्णित हैं। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल विधियाँ किस भाग में वर्णित है। सॉरी, बोलने में मुझे भाग को भाषा बोल देता, सॉरी। तो इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा, यानी कि भाग 3 में हमारा बी ऑप्शन दिस राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को हम देखते हैं क्या है। मूल विधियाँ संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो ये कह रहा है कि मूल विधियाँ जो हैं वो संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, राज्य की भाषा परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ये कह रहा है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 12 में दी गई है। तो हमारा बी आंसर दिस राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल विधियों को समाप्त करने का यह घटाने से संबंधित है। ये कह रहा है कि मूल विधियों को समाप्त करने या घटाने के संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 13 में है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 14 में है। तो हमारा बी ऑप्शन दिस राइट हो जाएगा। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार भेदभाव निर्देश किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 15 में है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सरकारी योजना के में सामान्य अवसरों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। यह कह रहा है कि सरकारी योजना में सामान्य अवसरों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 16 में है। तो हमारा बी ऑप्शन इस राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 16 में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 17 में है। तो हमारा बी ऑप्शन दिस राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपधियाओं का अंत किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा कि उपधियाओं का अंत किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 18 में है। तो हमारा बी ऑप्शन दिस राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। यह कह रहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 19 में है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कितनी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। ये कह रहा कि कितनी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि 6 में दी गई हैं। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये अगला प्रश्न ये कह रहा कि अपराध के लिए दोष सिंध से ये संरक्षण किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा कि अपराध के दोष सिंध के संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 20 में है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि 21 में है, अनुच्छेद 21 में इसके अनुच्छेद में है। तो हमारा आंसर बी इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21A में है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि गिरफ्तारी और निर्दोष के संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 22 में है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि मानव तस्करी का निर्देश किस अनुच्छेद में है। तो इसका कह रहा है कि मानव तस्करी का निर्देश किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 23 में है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मुझे थोड़ा वो डाउट लग रहा है कि वो थोड़ी जो पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि बाल श्रम निर्देश किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 24 में है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। ये कह रहा है कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन इस सी हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 25 में स्थित है। तो हमारा 25 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा दिस राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि धार्मिक संस्थाओं को प्रबंध का अधिकार किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन इज बी राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 26 में है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि किसी विशेषताएं धर्म के प्रचार हेतु निर्देश किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु का निर्देश किस अनुच्छेद में है। तो इसका आंसर हमारा बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 27 में है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। शिक्षण स्थलों का धार्मिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। ये कह रहा कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के संबंधित अनुच्छेद है। इसका आंसर बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 28 में संबंधित है, यानी कि संबंधित है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा किस अनुच्छेद में है। ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा किस अनुच्छेद में है। तो हमारा ऑप्शन इस बी राइट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 29 में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा स्थान स्थापित करने का अधिकार है। ये कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा स्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद हमारा 30 सही हो जाएगा, यानी कि 20 इसका आंसर सही है। तो हमारा बी आंसर इज राइट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है। ये कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, यानी कि विधि अधिकार है। तो हमारा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए
अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। ये कह रहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारी क्लास को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।